हाय। बहुत सारे लोग जो आईवीएफ का इलाज ले रहे हैं, बहुत बार वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि जो इंजेक्शन हमें लगाए जा रहे हैं ये कौन से हैं, इनका क्या पर्पस है, ये ठीक है या नहीं है। तो आज एक ऐसी पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, गुनालिफ इन आईवीएफ। वेल, गुनालिफ की बात करते हैं तो गुनालिफ तो एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी का, मर्क उन्हों का बनाया हुआ इंजेक्शन है, बट इसके अंदर का जो सॉल्ट है वो है एफएसएच हार्मोन। ये हार्मोन अंडों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है जिससे हार्मोन बनता है और ये अंडादानी पे एक्ट करता है ताकि उसके अंदर अंडों की बढ़त हो पाए और ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्राडायोल हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो बढ़ पाए। और यही दोनों चीजें डिटरमिन करेंगी कि आपके एग की क्वालिटी क्या होगी। वेल, ये इंजेक्शन आईवीएफ में क्या, आईयूआई में भी कभी कभी लगाया जाता है। ये दिया जाता है पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से लेके करीब 8-10 दिन तक, जब तक कि अंडों की बढ़त अच्छे से हो पाए। इस इंजेक्शन का जो डोज है ये मोस्टली एक पेन फॉर्म में आता है। तो इंजेक्शन का डोज डिसाइड होता है आपके वजन के हिसाब से, एग रिजर्व के हिसाब से, एएमएच के हिसाब से। और जितना कम अंडा बनाने की क्षमता, जितना कम एएमएच, उतना ज्यादा डोज। पर बहुत ज्यादा डोज का कोई एडवांटेज नहीं होता, तो मोस्टली अराउंड 300-375 टाइप की डोसेजेस में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो पेन के पीछे एक एडजस्ट करने का नॉब होता है, आप डोज को अराउंड 12.5 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जो डोज आपको डॉक्टर ने बताया है उतना सेट करके उसके आगे निडल प्लेस करके इसको बिल्कुल इंसुलिन की तरह पेट में, आर्म पे, थाई पे सबक्यूटेनियसली लगा सकते हैं। निडल बहुत छोटी और पतली होती है, आप खुद भी लगा सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई लगा सकता है। इट इज वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। ये इंजेक्शन लगाया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। पर्पस क्या है कि शरीर में जो एफएसएच बनता है उसका ग्रोथ सिर्फ एक ही को सपोर्ट करने के लिए ठीक रहता है। बट अगर हम बहुत सारे फॉलिकल्स चाहते हैं जैसा आईवीएफ में होता है, तो हमें ये हार्मोन ज्यादा डोज में डेली बेसिस पे देना चाहिए, ताकि जितने हमें एग्स, जितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं उन सब में एग डेवलप हो पाए बाय द टाइम वी डू द एग रिट्रीवल। तो शुरू में अगर दाईं तरफ मान लीजिए 5 हमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं, बाईं तरफ हमें अगेन 5 दिख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जब हम इंजेक्शन लगाएं 10 दिन तक ये 10 के 10 फॉलिकल ग्रो हो जाए, इफ नॉट 10 एटलीस्ट 9, एंड समटाइम्स 1-2 एक्स्ट्रा भी ग्रो हो जाते हैं। तो इन 10 दिनों में रिपीटेड अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, 4-5 दिन के गैप पे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए ये जो फॉलिकल्स की बढ़त हो रही है ये हेल्दी है या नहीं और इनमें अच्छी क्वालिटी के एग होंगे या नहीं। जब हमारी ग्रोथ हो जाती है तब हमें एफएसएच हार्मोन की जरूरत नहीं होती है और उसके बाद किया जाता है एग रिट्रीवल। पर हम ये नहीं चाहते कि फॉलिकल्स ग्रो होके अंदर ही रप्चर हो जाए, तो रप्चर प्रिवेंट करने के लिए एक दूसरे तरीके के हार्मोन होते हैं, एंटागनिस्ट। वो 5-6 दिन के बाद ऐड किए जाते हैं ताकि फॉलिकल्स अंदर ही रप्चर ना हो जाए। गुनालिफ इज जस्ट अ काइंड ऑफ एफएसएच हार्मोन। इसकी जगह और अदर कंपनीज के भी एफएसएच हार्मोन आते हैं। आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे वेदर दिस इंजेक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर यू और नॉट, और आपको किस डोज में देना चाहिए ताकि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आ पाए। अगर आपके और कोई सवाल है आईवीएफ या आईवीएफ इंजेक्शन से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। थैंक यू।